हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट करेंगे। तो आज जब एक चर की पावर चर हो, यानी कि x की पावर x हो या x की पावर y हो या y की पावर x हो या y पावर y हो या x की पावर sin x हो या sin x की पावर cos x हो, ऐसे कुछ भी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम जो है log के माध्यम से करते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जो हम दोनों पक्षों का log लेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात है, जब कई फलों की आपस में मल्टीप्लाई हो या उनकी डिवाइड हो या उनकी पावर हो, तो वे क्वेश्चन जो है ना, वो भी log लेने से आसान हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां एक चर की पावर चर हो, तो वे तो क्वेश्चन हमेशा log लेने से ही होंगे। और जब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो या पावर हो, तो उसमें मर्जी है, चाहे log से कर लो चाहे बिना log के कर लो, लेकिन log करने से वे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ कि x की पावर साइन इनवर्स x। तो हमने पहले यहाँ y मान लिया ना, तो माना y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स x। तो दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारा कि log y और log x की पावर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x शुरू में आ जाएगा ये, क्योंकि पावर शुरू में आ जाती है, इनटू log x log y। एक बार फिर देख लो, तुम्हें लिखाया था मैंने कि अगर हमारी कहीं log m गुना n हो, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। अगर log m बटे n हो, तो हो जाएगा ये log m माइनस log n। और अगर ये पावर है, तो ये हो जाएगा n log m हो जाएगा। तो अब हम दोनों पक्षों का यहाँ अवकलन करेंगे। लिख देना कि y के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा कि dy dx और साइन इनवर्स x इंटू log x। तो log y का 1/y और साथ में आएगा dy बाई dx, ये गुना वाला कि साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स, ये log x प्लस log x और डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इंटू log x का यहाँ 1/x प्लस log x और साइन इनवर्स उसका 1/अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। y की लिखेंगे वैल्यू, तो x की पावर साइन इनवर्स x, और ये कि साइन इनवर्स x बटे x और प्लस log x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो माना y इज इक्वल टू, ये है यहाँ कि साइन इनवर्स x की पावर है यहाँ tan इनवर्स x। तो दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log y बराबर log साइन इनवर्स x की पावर tan इनवर्स x। तो ये पावर शुरू में आ जाएगी यहाँ, ये चिन्ह लिख देते, चलो चिन्ह लिख दो ना, कि tan इनवर्स x इंटू log साइन इनवर्स x log y। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो ये आएगा 1/y और dy बाई dx, ये tan इनवर्स x और dy बाई dx log साइन इनवर्स x प्लस log
साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स लॉग का 1 आएगा पहला ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और साइन का आएगा ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस ये आएगा हमारा लॉग साइन इनवर्स एक्स। टेन का होता है ये कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम जब निकालेंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई, ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसे लिख देना और यहाँ फिर नेक्स्ट लाइन में जो है ना वाई की वैल्यू लिख देना, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ, चलो मैं लेंगे माना कि y बराबर है यहाँ x की पावर है ये cos ax, तो दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log y बराबर log x की पावर cos ax, तो ये शुरू में आ जाएगा ये कि cos ax इंटू log x। अब हम जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1/y और ये dy बाई dx, तो ये हो जाएगा कि cos ax dy dx log x प्लस log x और dy बाई dx cos ax। तो अब तो dy बाई dx इजिकल टू y और ये हो जाएगा हमारा cos ax, log x का यहाँ 1/x प्लस log x, cos का होता है ये माइनस का साइन x हो जाएगा ये, इसका दोबारा करेंगे तो इंटू a आ जाएगा। तो अब हम y की लिखेंगे वैल्यू, तो x की पावर cos ax और ये हो जाएगा कि cos ax बटे x और ये माइनस में a साइन ax इंटू log x, ये इसकी आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो माना y बराबर cos स्क्वायर x, इसकी पावर है यहाँ 1/x, तो दोनों पक्षों का log लेने पर तो log y बराबर log cos स्क्वायर x की पावर 1/x, तो ये शुरू में आ जाएगा यहाँ 1/x और log cos स्क्वायर x। अच्छा अब एक बार देखना है ना, चलो 1/x था ही, ये पावर शुरू में आ जाएगी ना 2 और ये हो जाएगा log cos x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि लिख देंगे हमसे 2/x और log cos x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dx बराबर, देखो चाहे दो भाग निकाल लो और ये हो जाएगा 1/x यानी कि x घात -1 dy बाई dx cos x, फिर प्लस सॉरी ये है log है ना, फिर हो जाएगा log cos x और dy बाई dx x की पावर -1 हो जाएगा। तो dy बाई dx इजिकल टू y, 2 इंटू y x की पावर -1, log x का होता है ये 1/x यानी कि cos x, दोबारा करेंगे cos का तो माइनस का sin x हो जाएगा, फिर प्लस log cos x जो आएगा n और n की पावर ये n-1 हो जाएगी। तो 2 y की वैल्यू क्या हमारी यहाँ ये है कि cos स्क्वायर x की पावर 1/x और ये हो जाएगा ये होगा साइन बटे ये cos है यहाँ तो tan हो जाएगा ये माइनस का tan x और ये बटे में x माइनस ये हो जाएगा log cos x और बटे x की घात 2। अब हम इसमें से जो है ना इनका ले लेंगे हम
एलसीएम x की घात 2। तो ये हो जाएगा यहाँ x बचेगा और ये एक tan x माइनस ये बचेगा log cos x। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 इंटू cos स्क्वायर x की पावर 1/x। अब इसमें से ना इसे निकाल सकते हैं बाहर, इनके 2/x स्क्वायर और cos स्क्वायर x की घात 1/x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो ये बचेगा हमारा x tan x और प्लस log cos x, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहाँ 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है ये कि x की पावर है यहाँ sin x और प्लस a की पावर sin x। देखो, अगर दो फलन हो बीच में प्लस या माइनस हो ना, तो उसका हम कभी भी जो है एक साथ लॉग नहीं लेते है ना, तो बल्कि हम उसके अलग अलग पार्ट कर लेंगे। तो यानी कि इसे u मान लो, इसे v मान लो। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब जहां अब दो पार्ट हो गए, u इजिकल टू है x की पावर sin x। तो अब हम दोनों पक्षों का log लेंगे, तो log u ये हो जाएगा हमारा log x की पावर sin x। तो ये पावर शुरू आ जाएगी ये, यानी कि sin x इंटू log x log u। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u और du बाई डी एक्स, और ये sin x dy बाई डी एक्स log x, फिर प्लस log x और dy बाई डी एक्स sin x। तो du बाई डी एक्स इजिकल टू यू इधर आ जाएगा ये sin x log x का 1/x, फिर प्लस log x sin x का हो जाएगा ये cos x। तो u की वैल्यू क्या है कि x की पावर sin x और ये sin x बटे x प्लस cos x इंटू log x। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है इसका है ये v इजिकल टू a की पावर sin x। तो यहाँ चर की घात चर थोड़ी है, तो बिना log के ही हो जाएगा ये। तो dv बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर है यहाँ sin x। अब देखो a की पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, a की पावर x होता है कि a की पावर x इंटू log a। ठीक है, अब जो x जगह साइन है इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा cos x, इनके dv बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अब ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यानी कि समीकरण 1 से तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा x की पावर sin x और ये sin x बटे x प्लस cos x और ये log x प्लस सेकंड पार्ट जो है ये वाला ना, यानी कि ये है a की पावर sin x इंटू log a इंटू cos x, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। तो माना y इजिकल टू है यहाँ ये x की पावर हमने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये भी अनरूट में है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना वो चर की पावर चर तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, शुरू में बताया था कि जब कई फलन के आपस में गुना हो, मल्टीप्लाई हो या पावर हो, तो ये क्वेश्चन जो है ना log लेने से आसान हो जाते हैं। तो यहाँ भी हम जो है दोनों पक्षों का log लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ log y, तो बराबर log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसकी पावर है यहाँ
1/2, तो पावर शुरू आ जाएगी यहाँ। अब ये बटे में है तो ये हो जाएगा log x² प्लस x प्लस 1, तो ये होता है माइनस में ना, बटे में माइनस वाला कितना है log x² माइनस x और प्लस 1। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/y dy बाई dx 1/2। अब ये log x होता है यहाँ 1/x, यानी कि x² प्लस x प्लस 1। इसका द्वारा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। x नीचे यहाँ x² माइनस x प्लस 1, फिर हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1। अब dy बाई dx इजिकल टू y इधर आ जाएगा हमारा y/2। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, x² प्लस x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1। तो y की वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 बटे x² माइनस x प्लस 1, ये भी अंडर रूट में, और ये 1/2 है ना। अच्छा देखो ये क्वेश्चन में हालांकि पहले हो चुका है, अब करना चाहो तो इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 2 माइनस 2x²। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ प्लस x² प्लस 1 ये आ जाएगा ना। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1 माइनस x² और बटे ये, ठीक है। तो आंसर ना आए तो मुझे पूछ लेना मुझसे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो हमने मान लिया ये कि माना y बराबर x माइनस a x माइनस b बटे अंडर रूट में x माइनस c। अब हम जब दोनों पक्षों का log लेंगे तो हो जाएगा log y, तो log x माइनस a x माइनस b बटे x माइनस c अंडर रूट में। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा log x माइनस a प्लस log x माइनस b हो जाएगा, लेकिन ये बटे में है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ log x माइनस c अंडर रूट में, यानी कि 1/2। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई dx, तो log x का यहाँ 1/x, इसका दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, ये 0। नेक्स्ट वाले में x माइनस b ये 1, और यहाँ ये हो जाएगा x माइनस c हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है जब हम dy बाई dx निकाल लेंगे तो y इधर आ जाएगा, और ये ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना, और y के रख दो यहाँ वैल्यू, तो x माइनस a x माइनस b बटे अंडर रूट में x माइनस c, और ये 1/x माइनस a, ये 1/x माइनस b 1/2 और x माइनस c, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कि साइन x साइन 2x और साइन 3x और साइन 4x। देखो यहाँ कोई चर की घात चर तो है नहीं, लेकिन क्या है कई जो फंक्शन है जो फलन है उनके आपस में मल्टीप्लाई है। तो मैंने बताया था कि जब कई फलनों की आपस में गुना हो तो वे जो है ना log लेने से आसान हो जाते हैं। तो माना y इक्वल टू मान लिया, दोनों पक्षों का log लेंगे तो log y ये हो जाएगा log sin x sin 2x और sin 3x और sin 4x। मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा ये कि log sin x,
प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x होगा, यानी कि log y। अब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1/y dy बाई dx। log x का डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा 1/sin आएगा, साइन को द्वारा करेंगे तो क्या आएगा हमारा cos x आएगा। ऐसे ही 1/sin 2x और साइन करेंगे तो आएगा cos 2x इंटू 2 आएगा। ये sin 3x फिर हो जाएगा ये cos 3x इंटू 3। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ ये 4 और cos 4x और ये sin 4x हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू y, तो ये होगा हमारा cot x 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x होगा। देखो सुनो, जैसे ना ये log x का क्या होता है, पहला 1/x 1/sin हो जाएगा, साइन को दोबारा करेंगे तो cos x आ जाएगा। 1/sin 2x होगा, इसको दोबारा करेंगे साइन का तो cos 2x आएगा, फिर 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ sin 3x है ना, तो पहला आएगा 1/sin 6 आएगा, फिर साइन करेंगे cos आएगा और 3x का फिर ये 3 हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू sin x sin 2x sin 3x और sin 4x, और ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम यहाँ 19। तो 19 में है दिया हुआ है कि एक्स वाई बराबर है यहाँ e की पावर x माइनस वाई। तो अब हम जब दोनों पक्षों का log लेंगे हम, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई बराबर log e की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा हमारा log x प्लस log y बराबर, ये शुरू में आ जाएगा हमारा x माइनस वाई log e। अब जो ना ये log e की वैल्यू होती है हमारी यहाँ 1 होती है ना, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो log x प्लस dy dx log y और ये dy dx इंटू x और ये dy बाई dx है ना, ये होगा। अब log x का होगा 1/x, ये हो जाएगा 1/y और लेकिन साथ में dy बाई dx आएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये dy बाई dx आ जाएगा। अब dy बाई dx एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 1/y dy बाई dx, ये प्लस हो जाएगा ये dy बाई dx, 1 इधर लाएंगे हम 1/x हो जाएगा। इसमें सब कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/y प्लस 1 और dy बाई dx। एलसीएम लेंगे x तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो अब y प्लस 1/y और ये dy बाई dx, x माइनस 1/x। तो अब dy बाई dx लेंगे तो y और x माइनस 1 और x y प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में भी दो पार्ट जुड़े हुए हैं, x प्लस 1/x की पावर x होगी और दूसरा यहाँ x की पावर 1 प्लस 1/x। तो हमने पहले इसे हम मानेंगे y बराबर। तो मैंने बताया था पहले यहाँ जब दो पार्ट हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम एक साथ log नहीं लेंगे, बल्कि हम इसे दो पार्ट कर लेंगे, इसे u मान लेंगे, इसे हम v मान लेंगे। जब इसका डिफरेंस करेंगे तो यह आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx नंबर 1। अब जहां u है हमारा यहाँ x प्लस 1/x की पावर x,
तो दोनों पक्षों का log लेंगे हम, तो log u, और ये हो जाएगा log x प्लस 1/x की पावर x। तो log u x में आ जाएगा ये x log x प्लस 1/x। अब इसका करेंगे अवकलन, तो 1/u और du बाई dx बराबर, तो x और ये dy बाई dx log x प्लस 1/x, फिर प्लस log x प्लस 1/x और dy बाई dx इंटू x। तो du बाई dx इजिकल टू u यहाँ आ जाएगा और x। अब ये पूरा log x है, तो क्या आएगा 1/x, यानी कि x प्लस 1/x। इसका हम दोबारा करेंगे तो x का तो होगा 1 होगा, यह है 1/x। देखो यहाँ जो 1/x है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ x की पावर -1, तो क्या हुआ n और n माइनस 1, यानी कि 1 x की पावर माइनस का 2 हो जाएगा ना, तो यानी कि यह 1/x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस log x प्लस 1/x इंटू 1 हो जाएगा। u की रखेंगे वैल्यू यहाँ, तो x प्लस 1/x की पावर x होगा। अब ये गुना करेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस 1/x, x ऊपर हो जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ एल्सियम लेंगे यहाँ, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और प्लस log x प्लस 1/x। तो अब ये हो जाएगा ये कि x प्लस 1/x की पावर x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस log x प्लस 1/x, ठीक है, ये होगा पहला पार्ट। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, ये है यहाँ कि v बराबर है यहाँ x की पावर है यहाँ 1 प्लस 1/x। तो अब हम जब दोनों पक्षों का यहाँ log लेंगे, तो ये आएगा log v, और ये हो जाएगा हमारा log x की पावर 1 प्लस 1/x। तो ये 1 प्लस 1/x इंटू log x हो जाएगा। अब हम करेंगे तो 1/v आएगा और dv बाई dx, 1 प्लस 1/x dy बाई dx इंटू log x, फिर log x dy बाई dx 1 प्लस 1/x। तो dv बाई dx बराबर v धरा जाएगा है ये, तो 1 प्लस 1/x, ये हो गया 1/x, फिर प्लस log x, तो 1 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। तो x की पावर 1 प्लस 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x और ये 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ log x बटे कितना है x स्क्वायर। तो अब हम समीकरण 1 से, है ना, तो क्या था हमारा यहाँ कि dy बाई dx बराबर du, इनकी जो पहला पार्ट है ना और जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों को हम ऐसा का ऐसे ही जोड़ देंगे ना। देखो ना, ये वाला पहला पार्ट कौन सा था हमारा, ये ऊपर है ये कि x प्लस 1/x की पावर x और ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और ये log x प्लस 1/x, फिर प्लस सेकंड ये वाला पार्ट ना, इसे ऐसा का ऐसे लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे किस्सा नंबर 23। तो 23 में जो है फर्स्ट पार्ट है इसका, हाँ, तो ये यहाँ x की पावर x है, फिर a की पावर x है और प्लस x की पावर a है। चलो हमने इसे यहाँ y मान लिया ना। तो देखो x की पावर x है ना, इसका तो हम log लेंगे, लेकिन यहाँ a की पावर x है,
ये एक्स की पावर ए है, तो हमें log लेने की जरूरत तो नहीं है। चलो पहले हम यही डायरेक्ट अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर ए हो जाएगा। तो इसका तो ऐसे डायरेक्ट अवकलन होगा नहीं ना, तो इसे हम बाद में करेंगे, पहले बाकी दोनों पार्ट करेंगे ना। तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू log ए। ये होगा एक्स की पावर एन का, यानी कि पहले एन आएगा और ये एन माइनस वन, ये होगा ना। अब हम इस हल करेंगे ना। अब तो हमने u मान लिया, यहाँ एक्स की पावर एक्स मान लिया, फिर दोनों पक्षों का यहाँ log लेंगे, तो log u बराबर log एक्स की पावर एक्स, शुरू में आ जाएगा ये एक्स log एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन 1/u डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये एक्स log एक्स का यहाँ 1/x, फिर प्लस log एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा। इनके डी बाई डी एक्स बराबर u 1 हो जाएगा है, कैंसिल हो जाएगा है, और ये log एक्स आएगा। इनके एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log एक्स, इसका आंसर इसमें आ जाएगा ना। तो डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या हमारी एक्स की पावर एक्स, तो बराबर एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log एक्स। ये मान समीकरण हम 1 में लिख देंगे ना, समीकरण 1 से। तो डी बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, फिर प्लस है यहाँ ए की पावर एक्स इंटू log ए प्लस ए और ए माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ही थर्ड पार्ट लेंगे ना। तो हमने y मान लिया यहाँ, तो ये है x प्लस 1 की पावर 3 और x प्लस 4 की पावर 3 और इंटू log x। तो इसकी पावर ये 2 है ना, ये है। तो अब कई फलनों की आपस में मल्टीप्लाई है, तो दोनों पक्षों का हम यहाँ log लेंगे। तो log y ये log x प्लस 1 की पावर 2 और x प्लस 4 की पावर 3 और ये इंटू log x। तो ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगी यहाँ प्लस आएगा ना। तो इसकी पावर 2, तो 2 शुरू में आ जाएगा यहाँ प्लस 3 और ये log x प्लस 4 और प्लस log और ये log x आ जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो 1/y और साथ में dy बाई डी एक्स। तो क्या log x का यहाँ 1/x प्लस 1, 3 क्या है यहाँ x प्लस 4 आएगा, फिर प्लस ये पूरा log x है ना, तो पहले 1/x यानी के log x, इसको दोबारा करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इसे ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। और यानी कि अब x प्लस 1 की पावर 2 y की वैल्यू है ना, तो x प्लस 4 की पावर 3 इंटू log x, और यहाँ 2/x प्लस 1 और प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 1/x log x, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका चलो हम एक पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो ये हमारे यहाँ कि 5 की पावर x है और बटे में x की पावर 5 है। चलो y मान लिया हमने यहाँ। तो अब हम दोनों पक्षों का log लेंगे, तो log y हो जाएगा, यानी कि log 5 की पावर x बटे x की पावर 5 बटे में है, तो ये हो जाएगा log 5 की पावर x माइनस आएगा ना, कितना log x की पावर 5 आएगा। अब हम इसे शून्य लिख, आगे की पावर यहाँ ये हो जाएगा x log 5 माइनस ये 5 log x हो जाएगा, यानी कि log y। अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स। अब एक बार देखो, ये दोनों ही है, क्योंकि log 5 जो है ना वो तुम्हारा अचर पद है, तो क्या आएगा log 5, इसका 1 हो जाएगा माइनस 5, log x का यहाँ
1/x आ जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू y, और ये हो जाएगा ये log 5 माइनस 5/x, और y के दो वैल्यू यहाँ 5 की पावर x बटे x की पावर 5 log 5, और ये 5/x, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज तुम्हारी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जो लिखना, और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ना समझ में आया है ना तो उसे भी दोबारा से पूछ लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।